आप सभी का स्वागत है 4 टीवी न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देहरादून से खबर आ रही है। सीएम धामी को लेकर हमारी खबर आ रही है। सीएम धामी आज हरिद्वार का दौरा करेंगे और कांवड़ मेला 2025 की तैयारियों को उनका जायजा लेंगे। सुबह 11:10 पर गुरुकुल कागड़ी हेलीपैड पर होगा ये आगमन। बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे इसका स्वागत। सीसीआर टावर में अधिकारियों संग करेंगे समीक्षा बैठक। सीएम धामी आज दौरे पर हैं और स्वास्थ्य सफाई समेत कई व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। दोपहर 1:30 पर देहरादून रवाना हो जाएंगे। सीएम धामी आज दौरे पर हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको 4 टीवी न्यूज पर सामने आ रही है। के चलते हमारे साथ ब्यूरो चीफ अजय पांडे जी जुड़ रहे हैं। अजय पांडे जी, क्या कुछ खास तैयारियां की जा रही है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ देर बाद में ही हरिद्वार में पहुंचेंगे और वहां सीसीआर टावर में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है विकास योजनाओं के बारे में जानकारी लेना और कौन सी योजना किस गति से आगे बढ़ रही है उसके बारे में वो अधिकारियों से फीडबैक लेकर के उनको दिशा निर्देश देंगे। इसके साथ साथ कांवड़ मेला का भी आयोजन होना है। 11 जुलाई से कांवड़िये यहाँ पर जल भर करके जाएंगे। तो ऐसे में कांवड़ यात्रा को लेकर के क्या तैयारी है, किस तरह से और इसमें यात्रा को व्यवस्थित बनाया जाएगा और जितने कांवड़िये यहाँ आएंगे उनकी सुरक्षा को लेकर के उनके रहने खान पान इत्यादि को लेकर के क्या व्यवस्थाएं हैं, इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों से फीडबैक लेंगे। देखिए, कांवड़ यात्रा जो है एक बड़ा धार्मिक यात्रा है। यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों से, अन्य प्रदेशों से करीब 4 करोड़ के लगभग लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ गंगा से जल लेकर के ऋषिकेश जाते हैं, हरिद्वार में तमाम जगहों पर जलाभिषेक करते हैं और अपने घर के आसपास यानी यहाँ से वापस जाने के बाद भी विभिन्न जगहों पर वो जलाभिषेक करते हैं। तो काफी धार्मिक और आस्था का जो भाव है ये यात्रा है। और ऐसे में जितने भी कांवड़िये यहाँ पर आएंगे उनकी सुरक्षा कैसे रहेगी और उनके लिए जो व्यवस्थाएं बनाना है उन व्यवस्थाओं का प्रारूप कैसा रहेगा, उसको लेकर के मुख्यमंत्री जब अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे तो वो उनको तमाम तरह से दिशा निर्देश देंगे। आमतौर पर देखिए देखने को यही मिलता है कि जब कांवड़िये आते हैं तो कई तरह की दिक्कतें होती रही हैं, चाहे उनके आपस में लड़ाई झगड़े तक की स्थिति आती है या व्यापारियों के साथ भी वो कई बार उलझ जाते हैं। तो ऐसे में जो आस्था का भाव है, बहुत सारे लोग आस्था के भाव से आते हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी व्यक्ति आते हैं जो हुड़दंग करना चाहते हैं, व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों पर कैसे लगाम लगाया जाएगा, ऐसे लोगों की धरपकड़ कैसे होगी, इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री दिशा निर्देश देंगे। हालांकि सभी अधिकारी अपने अपने स्तर से कई दौर की बैठकें कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियां सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसको किस तरह की ड्यूटी निभानी है, कौन कहां पर किस तरह की व्यवस्थाओं को देखेगा। लेकिन इसके बावजूद चूंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंच रहे हैं, पहले उन्होंने देहरादून में सचिवालय में बैठ करके भी अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए थे और अब वो वहां पर पहुंच करके अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, आमने सामने उनको दिशा निर्देश देंगे, उनसे फीडबैक लेंगे, कहां पर क्या कमी है, कहां पर कैसे सुधार किया जाना है, इसको लेकर के बातचीत करेंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं कि चूंकि कांवड़िये प्रदेश के बाहर से आते हैं, कई अन्य प्रदेशों से आते हैं, उनके अंदर आस्था का भाव होता है, श्रद्धा का भाव होता है। वो कांवड़ की लंबाई कितनी होगी, ऊंचाई कितनी होगी, क्योंकि बहुत सारे कांवड़िये बड़े बड़े कांवड़ लेकर के आते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली में लेकर के आते हैं, ट्रकों में सजा करके लेके आते हैं। तो उसकी ऊंचाई और लंबाई कितनी होनी चाहिए, इसको लेकर के यहाँ पर दिशा निर्देश दिया जा रहा है। इसके अलावा जो कांवड़िये डीजे बजाते हैं
तो उस डीजे की आवाज कितनी होगी। आवागमन है वो बहुत ज्यादा प्रभावित न हो। हालांकि इस बीच में तमाम रूटों को बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से। देहरादून कावड़ यात्रा को लेकर आ रही है। सीएम ने कई बड़े निर्देश दिए हैं। कावड़ मार्ग पर दुकान पर लाइसेंस लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना नाम लाइसेंस वाली दुकानें बंद की जाएंगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको 4TV न्यूज पर दे रहे हैं। फूड सेफ्टी एक्ट के तहत सफाई को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। सफाई नहीं होने पर 2 लाख तक का जुर्माना लगेगा। 4 करोड़ श्रद्धालु कावड़ यात्रा पर आते हैं। सीएम धामी का कहना है कि इन सभी का साफ सफाई को लेकर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। किसी भी तरह की गंदगी ये सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं 4TV न्यूज पर। सीएम धामी ने सख्त से सख्त निर्देश दिए हैं। देहरादून कावड़ यात्रा को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सामने दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में बीती रात से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। भरेन पानी चंद्र नद प्रयाग और उमटा के पास पहाड़ी से भारी मलबा सड़क पर भी आ गया है, जिससे आवाजाही पूरी तरह रुक गई है। उमटा में स्थित बद्री होटल भी मलबे की चपेट में आ गया है। प्रशासन ने सड़क खोलने के लिए जेसीबी और मशीन मौके पर भेज दी है, ताकि जल्द से जल्द हाईवे को साफ कर दिया जाए और यात्रियों को राहत दी जा सके। लगातार बारिश के कारण मलबा हटाने में दिक्कत आ रही है। यात्रियों से अपील की गई है कि वो सुरक्षित जगह पर रुके और बिना जानकारी के आगे यात्रा ना करें। हमारे साथ अजय पांडे, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? जी जी जी, जिस तरह की बारिश की हम तस्वीरें सामने देख पा रहे हैं, तो क्या कुछ वहां से जानकारी आ रही है अजय जी? देखिए, उत्तराखंड में भारी बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। बारिश के साथ ही पहाड़ पर लैंडस्लाइड भी हो रहा है और लैंडस्लाइड की वजह से जोशीमठ और नंद प्रयाग में बद्रीनाथ बंद है। मलबा सड़क पर आ गया। में पीपल के नीचे जो बंधे पानी है वहां पर ये मलबा और गया है और इसी की वजह से ये रास्ता बंद हुआ है। और अब प्रशासन की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द खोल दिया जाए, क्योंकि पीडब्ल्यूडी की टीम, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की जो टीम है वो मौके पर मौजूद है और
पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस मार्ग को दुरुस्त कर लिया जाए। हालांकि पहले से भी इस जगह पर कई बार लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं, इसके लिए यहाँ पर पहले से तमाम मशीनें और उपकरण रखे गए थे कि अगर इस तरह की घटना होती है तो उसको जल्द से जल्द खोला जाएगा। और स्थानीय प्रशासन के साथ एनडीआरएफ की टीम जो है वो रास्ता खोलने में जुटी हुई, लेकिन बारिश भी बीच में हो रही है तो स्थितियां हैं वो और बढ़ रही हैं और इसकी वजह से तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन क्योंकि आवागमन को जल्द से जल्द करनी है, यहाँ से जो मलबा है उसे हटाना है, शासन के जो लोग हैं वो काम में तेजी से जुटे हुए हैं और सभी तीर्थयात्रियों से बार बार अपील भी की जा रही है कि वो मौसम को देखते हुए और जिस तरह की परिस्थिति और स्थितियां हैं उसको देखते हुए ही अपने आगे की जो यात्रा है उसको जारी रखें। अगर प्रशासन के अधिकारी के लोग अगर रोकते हैं तो वो किसी से कोई बात विवाद न करें, उनकी बात को समझें और वहां पर रुकें और जब मौसम साफ हो, जिस तरह की स्थितियां है उसके बाद ही वो अपनी आगे की यात्रा करें। ये इसमें उनको सहयोग देने के लिए बार बार शासन के अधिकारी अपील कर रहे हैं तीर्थयात्रियों से और यही कहा जा रहा है कि पहाड़ी मार्ग है, उसके रास्ते हैं और बार बार इन रास्तों में मलबा आ जा रहा है तो कोई हताहत न हो, किसी को परेशानी, इसलिए वो समय पर जगह को रोका जा रहा है वो वहीं रुके। लेकिन मानसून सीजन के दौरान पूरे उत्तराखंड में जगह जगह लैंडस्लाइड की जो घटनाएं हैं वो आम है। इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, तमाम जगह चिन्हित किए गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग, PWD, SDRF, जिला प्रशासन की टीमें हैं, उन्होंने कई जगह को चिन्हित की है। उन जगहों पर पहले से ही बुलडोजर और तमाम तरह की जो मशीनें हैं वो JCB मशीन वो रखी जाती है और उसके बाद से काट करके और मलबा साफ करके ही आवागमन को सुनिश्चित किया जाता है। ऐसे में चिन्हित जगह है वहाँ पर तमाम तरह के जरूर मौजूद है, लेकिन कई ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर पहली बार लैंडस्लाइड घटना हो रही है, जहाँ पर दरख्त का है तक करके नीचे आते हैं, मलबा और मिट्टी जो है रास्ते में आ रहा है, उन जगहों की थोड़ी सी परेशानी जरूर हो रही है। वहाँ पर प्रशासन की जो टीम है उसको पहुंचने में थोड़ा समय लग रहा है और ये कि वो थोड़ा साफ सफाई करने में और मार्ग को करने में जब वक्त लगेगा से जो गाड़ियों से लगी जो कतारें हैं, लोग उन रास्तों पर आवागमन करना चाहते हैं, तमाम तरह की जो दिक्कत है वो जो सामने हुई है उनको परेशानी पहुंच रही है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अजय पांडे जी इस खास जानकारी के लिए, सारी जानकारी के लिए। बने रहिए हमारे साथ। शहरी क्षेत्र में रहने वाले आवास विहीन और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। देहरादून नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को 2.75 लाख तक आर्थिक सहायता मिलेगी ताकि वो अपना पक्का घर बना सके या पुराने मकान में सुधार कर सकें। जानकारी के लिए हमारे साथ अजय पांडे जी जुड़ गए हैं जो ब्यूरो चीफ हैं उत्तराखंड के। अजय जी, जो सरकार ने ये फॉर्म भरने को बोला है उसकी क्या पूरी जानकारी है? देखिए, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 के तहत कच्चे मकान वालों के लिए पक्के मकान बनाने की योजना है। आर्थिक रूप से ये वर्ग के लिए ये योजना है, इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और नगर निगम देहरादून में ये आवेदन किए जा रहे हैं और मकान बनाने के लिए सरकार करीब 2,75,000 रुपए आर्थिक सहायता देगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं और इसमें कई तरह की कैटेगरी बनाई गई है। कमजोर वर्गों के लिए है ये योजना
और चाहे आप उस मकान के जगह पर मकान बनाकर करना चाहें या पुराने मकान को ही और ज्यादा अच्छा करना चाहें तो उसके लिए इस धन का उपयोग कर सकते हैं। और कोशिश यही की जा रही है कि जो जितने भी लोग हैं शहरी क्षेत्रों में वो परेशान है, क्योंकि बरसात के मौसम में उनको तमाम तरह की परेशानी होती है। उनके घरों में जो पानी है वो गिरने लग जाता है, उसका रिसाव होता है, क्योंकि पुराने और कच्चे मकान है। ऐसे में उनको पक्के मकान बनाने के लिए ये इस योजना के तहत राहत देने का काम किया जा रहा है। और ये भी प्रयास है नगर निगम कि जो लोग पात्र हैं, अगर ये जमीन है, कच्चे मकान है, तो सरकार उनको ये राहत देती, उनका मकान बनाने की अनुमति देती। और अगर उनके पास पहले से ही मकान है और वो ठीक नहीं है, उसको ठीक कराना चाहते हैं, तो भी वो उस पैसे का उस मकान में उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए देहरादून नगर निगम में योजना की बात हो गई है और जो आवेदक होगा नगर निगम प्रशासन उनको धन का आवंटन करेगा, उनकी अनुमति देगा कि वो इस पैसे का उपयोग कर सकें। तो एक अच्छी योजना है, खासतौर पर जो गरीब तबका है, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए ये योजना है। और इसके अलावा भी कई योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं, जिससे जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको राहत मिल सके और वो अपने सरकार से जो उम्मीद करते हैं वो उस सरकार की तरह हो। अधिकारियों के पास जो लोग जाते हैं, तमाम तरह की समस्याओं का बात में उनको बताते हैं, तो अधिकारी भी उनको ये बताने का प्रयास करेंगे, ये समझाएंगे कि सरकार की जो तमाम तरह की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का वो कैसे लाभ उठा सकते, कैसे अपने स्थिति में सुधार कर सकते। और अब यहाँ पर ये फॉर्म की उपलब्धता शुरू हो गई है। सभी लोगों से नगर निगम की है कि वो इस योजना का लाभ उठाएं और अपने घर को शुद्ध करें। जी अजय जी, अगर हम बात करें तो ये आवेदन कब तक देना है, इस पर क्या जानकारी है? इसकी डेट या लास्ट डेट कब तक है? देखिए, अभी इसकी शुरुआत की गई है। कमजोर वर्ग के लोगों के लिए है, कमजोर परिवारों के लिए है, जिनकी आर्थिक नहीं है, बहुत कम है, उनके लिए ये योजना है। तो अभी चूंकि ये फॉर्म प्रक्रिया शुरू हुई है, उनके कागजात दिए जाएंगे और उसके बाद छुट्टी होगी कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है। मौके पर नगर निगम की टीम के लोग जाएंगे, वहाँ पर जांच करेंगे और उसके बाद ही ये फाइनल होगा कि किसको ये सहायता के तौर पर उपलब्ध की जाएगी। तो इसके लिए अभी थोड़ा वक्त लगेगा, अभी बात हुई है। तो जो सरकारी कामकाज का जो प्रक्रिया है, सरकारी जो स्थिति होती है, उसमें वक्त लगता है कार्य करने को लेकर के, और उसके बाद ही ये धन की उपलब्धि कराई जाएगी। तो कुल मिलाकर के अभी ये प्रक्रिया शुरू की गई है और थोड़ा वक्त लगेगा इसमें, लेकिन कोशिश यही है कि कमजोर से कमजोर वर्ग को इसका लाभ। जी, आवास योजना में जो आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार हैं, उन पे कितनी खुशी देखने को मिल रही है? देखिए, जब किसी को सरकार की ओर से जो सहायता उपलब्ध कराई जाती है, सरकारी योजनाओं का उनको लाभ दिया जाता है, तो जाहिर है कि वो काफी खुश भी होते हैं और इसका जो नजारा है वो भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि हालांकि जो अमाउंट है ये बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है अगर देखा जाए, लेकिन जिनके घर टूट रहे हैं, जिनके घर से पानी का रिसाव हो रहा है, या जिनके घर के पास उनके चेहरे पर मुस्कान लाया जाए, उनकी आर्थिकी कमजोर आर्थिकी को देखते हुए उनके लिए ऐसे पैकेज तैयार किए गए हैं, ऐसे कार्यक्रम तैयार किए गए हैं ताकि वो भी समाज के मुख्य धारा के अन्य लोगों के साथ कदम ताल कर सके। और उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात जरूर है
कि अब इस योजना के तहत अब उनको सरकार की ओर से राहत देने का काम किया जा रहा है। जी शुक्रिया अजय जी, बहुत ही खास जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। इसी के साथ हम आगे की खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी का बढ़ता बहाव ड्रोन में कैद किया गया है। प्रशासन सतर्क है और जनता से सावधानी बरतने की अपील की गई है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में एसडीआरएफ ने बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर करीब 40 श्रद्धालुओं की जान बचाई है। ये सभी श्रद्धालु श्री केदारनाथ धाम से वापस लौट रहे थे, तभी सोनप्रयाग के आसपास अचानक भूस्खलन से रास्ता बंद हो गया। देर रात करीब 10 बजे से अभी तीर्थयात्री मलबे के बीच फंसे हुए थे। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया है। कड़ी मशक्कत के बाद सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि मौसम को देखते हुए यात्रा के दौरान सतर्क रहें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 4 टीवी न्यूज। नमस्कार।